नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय नोट पर छपे चित्रों को ट्रिक से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें हमारे जितने भी नए नोट आए हैं उनमें जो भी चित्र छपा है उनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपको आसानी से ट्रिक से याद हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। देखिए 10 रुपये के नोट में क्या छपा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, अब देखिए इसे आसानी से कैसे याद रखेंगे। देखिए हमारे सौर मंडल में सूर्य कितना है? एक है। ठीक है, एक सूर्य है। एक क्या है? सूर्य है। और सूर्य कैसा है? गोल है ना। तो अब देखिए ये कैसा बन गया? 10। ठीक है, तो 10 रुपये के नोट में क्या है? सूर्य मंदिर है। ठीक है, कहाँ का? कोणार्क का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस में है? 10 रुपये के नोट में है। चले अगला देखते हैं। देखिए 100 रुपये के नोट में क्या है? रानी का वाव। ठीक है, रानू का वाव किस में है? 100 रुपये के नोट में है। इसे आसानी से कैसे याद रखेंगे? देखिए हम लोग दादा दादी नाना नानी से हम लोग कहानी सुने हैं और हम लोग कहानी में सुनते हैं कि राजा की एक राजा की पहले कितनी रानियाँ होती थी? 100 रानियाँ होती थी। ठीक है, एक राजा की कितनी रानियाँ होती थी? 100 रानियाँ होती थी, है ना। तो 100 रानी, 100 रानी। ठीक है, तो 100 रानियाँ होती थी राजा की। तो बस इसी से याद रखना है, 100 रानी है ना। अब रानी से रानी का वाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए 20 रुपये के नोट में क्या है? एलोरा की गुफाएं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं है। अब इसे आसानी से कैसे याद रखेंगे? देखिए एलोरा, एलोरा शब्द का उच्चारण करते हैं तो पहला क्या उच्चारण आता है? एल। एल एलोरा, है ना। अब देखिए एल है तो इसे हम लोग इस तरह से ऊपर खाली थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दिख रहा है ना। और गुफा का जो दरवाज़ा होता है वो कैसा दिखता है? गोल दिखता है ना। तो बस इससे याद रख सकते हैं। कैसा दिख रहा है ये? 20 दिख रहा है ना। तो 20 रुपये के नोट में क्या है? एलोरा की गुफाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, आपको याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो है उसे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक जो संख्या पद्धति को रोमन में कैसे लिखा जाता है। रोमन में लिखा जाता है वन। वन को कैसे लिखते हैं? आई लिखते हैं। फिर टू को 2 आई लिखते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग लगभग 30-40 तक सबको पता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत से लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो इसे याद रखिए पहले, उसके बाद मैं आगे का बताऊंगा। तो देखिए LCDM। ठीक है, इतना याद रखिएगा, LCDM। ठीक है, LCDM। ठीक है, अब देखिए एल को कितना लिखते हैं? 50। ठीक है, सी को 100। ठीक है, डी को लिखते हैं 500। ठीक है, और एम को लिखते हैं 1000। ठीक है, तो अब देखिए अगर 1000 है, यहाँ पे 1000 है तो 1000 को 2000 को कैसे लिखेंगे? 1000 को 2000 को लिखेंगे जैसे दो लिखते हैं तो दो लिखते हैं 2 ठो आई। तो यहाँ पे 2000 है तो 2 ठो एम लिखते हैं, है ना। ठीक है, और उसी तरह से सेंचुरी, सेंचुरी को सी देखिए सेंचुरी में नहीं है 100, है ना। 100 को क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। अगर 200 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2 ठो सी लिखेंगे। ठीक है, बस इसी को ध्यान में रखिए, अगला आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला और एम वाला देखिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1000 को एम लिखते हैं, है ना। तो 2000 को क्या हो जाएगा? एम हो 2000 को 2 ठो एम। ठीक है, और सेंचुरी यानी 100 को सी लिखते हैं। ठीक है, सॉरी सी को 100 को लिखते हैं सी, और 200 होता तो 2 ठो सी लिखते हैं ना। चलिए अब अगले देखते हैं। देखिए 200, 200 को अभी मैंने बताया 100 को कैसे लिखते हैं? सी लिखते हैं। ठीक है, और 200 है तो 2 ठो सी लिखेंगे। अब ये देखिए सी कैसा उच्चारण हुआ? सी सांची, सी सांची। इसको उच्चारण मैच कीजिए, सी सांची, सी सांची। सी सा का तरह उच्चारण हो रहा है और यहाँ सा से सांची हो जाएगा। ठीक है, सी सांची। ठीक है, तो सांची का ये स्तूप हो जाएगा 200 के नोट में।
चले अगला देखते हैं। अब देखिए 2000, 2000 के नोट में क्या है, मंगलयान है। अब देखिए मैंने 1000 को कैसे बताया था रोमन में, 1000 को बताया था एम लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2000 है तो 2 ठो एम हो जाएगा, ठीक है। अब यह एम ये कैसा, एम का उच्चारण क्या होता है, माँ का जैसा होता है, माँ, और माँ से होता है मंगलयान, ठीक है। एम माँ, एम क्या हिंदी उच्चारण क्या, माँ होता है, माँ से मंगलयान, ठीक है, माँ से मंगलयान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 50 के नोट में क्या है, 50 के नोट में हम्पी का पत्थर से बना रथ है, ठीक है। अब इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखिए इसे आसानी से याद रख सकते हैं, 50 पत्थर, ठीक है, 50 पत्थर, बस उच्चारण मैच कीजिए, 50 पत्थर, ठीक है, हम्पी के पत्थर, ठीक है, 50 पत्थर हम्पी के पत्थर, ठीक है, 50 पत्थर हम्पी के पत्थर, ठीक है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा, 50 पत्थर हम्पी के पत्थर, ठीक है, पास से 50, पास से पत्थर, हम्पी के पत्थर, ठीक है, हम्पी के पत्थर से बना रथ है। चलें अगला देखते हैं। देखिए उसके बाद है 500 का नोट, है ना। 500 का नोट को क्या लिखते हैं, सॉरी 500 के नोट में क्या है, 500 के नोट में है दोस्तों लाल किला, ठीक है, 500 के नोट में है लाल किला। अब इसे ऐसे कैसे याद रखेंगे, देखिए जैसे हम लोगों ने सांची के स्तूप को याद रखे हैं, मंगलयान को याद रखे हैं, उसी तरह लाल किला को भी याद रखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग 500 को कैसे लिखते हैं, सॉरी 50 को लिखते हैं LCDM, है ना। तो एल से एल क्या है यहाँ पे, देखिए 50 तो पत्थर ये मैच हो गया है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, 50 को एल लिखते हैं, ठीक है, 50 को एक्चुअली एल लिखते हैं, लेकिन यहाँ 500 है, ठीक है, यहाँ 500 है। तो 500 का जो है यहाँ भी हम लोग शुरू करेंगे 50 के बाद ही ना 500 होता है, ठीक है। तो एक मिटा देंगे तो ये क्या है 50 हो जाएगा, 50 को लिखते हैं एल, है ना, और एल से होता है लाल, तो लाल किला, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सब तो आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ट्रिक अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।